नमस्कार दोस्तों, साइंस की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। वायरस से होने वाले रोगों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। आज जो अगला रोग अपन पढ़ रहे हैं वो है हेपेटाइटिस, जिसे बोलते हैं पीलिया या फिर जॉन्डिस। यह यकृत लीवर का रोग होता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि पीलिया शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो उसका आंसर यही था यकृत, जो काफ़ी लोगों ने इसका आंसर दिया था। इसमें देखो, रुधिर की सीरम बिलीरुबिन जो सीरम होती है उसकी मात्रा में क्या होता है, श्लेष्मिक झिल्ली तथा त्वचा का रंग पीला हो जाता है। इसमें रुधिर की सीरम बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से श्लेष्मिक झिल्ली तथा त्वचा का रंग पीला हो जाता है। इसे पीलिया कहते हैं इसी वजह से। और ये जो हेपेटाइटिस होता है, पीलिया रोग होता है, वो दो प्रकार से होता है। पहला एक तो होता है संक्रामक के द्वारा और दूसरा होता है सीरम। एक तो संक्रामक के द्वारा और एक होता है सीरम के द्वारा। दो प्रकार से हो सकता है ये। लक्षण क्या है, देखो इसके लक्षण है, इसमें पित्तवर्णक का यकृत द्वारा अपचय नहीं हो पाता है। पित्तवर्णक जो अपने शरीर से रिसाव होता है जिनका, उनका अपचय नहीं हो पाता है, जिस वजह से हमारी आँखें और त्वचा पीली हो जाती है और पेशाब भी पीला ही लगता है। इसमें भूख नहीं लगती है। देखिए उपचार क्या है इसका। उपचार में रोगी को पूर्ण आराम और नियमित भोजन करना चाहिए। पूर्ण रूप से आराम करना चाहिए और नियमित भोजन, मतलब रेगुलरली भोजन करते रहना चाहिए, भूखे नहीं रहना चाहिए। अब देखो, इसमें भोजन के रूप में हमें क्या लेना होता है, कैलोरी जो शरीर को आवश्यक होती है, उसमें कैलोरी हमें चाहिए कम से कम 1600 से 2000 कैलोरी हमें लेना ज़रूरी है अगर पीलिया किसी का रोग हो जाए तो। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 320 ग्राम होनी चाहिए। प्रोटीन उसमें 45 ग्राम होना चाहिए। वसा 23 ग्राम, मतलब कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। और उसके बाद में देखो, रोगी को तब तक आराम करना चाहिए जब तक सीरम में बिलीरुबिन की मात्रा 1.5 मिलीग्राम, मतलब 1.5 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर नहीं हो जाती, तब तक रोगी को आराम करना चाहिए। ये था पीलिया के लिए। अगला जो रोग है वो है रेबीज़ या हाइड्रोफोबिया। अधिकांश लोग इसके बारे में शायद जानते हैं, किसकी वजह से फैलता है। पागल कुत्ते के काटने से ये रोग होता है। अगर पागल कुत्ता 11 दिन के अंदर मर जाता है तो समझ लो कि यह रोग आपके लिए बेहद गंभीर हो सकता है। यदि नहीं मरता है तो व्यक्ति सुरक्षित रहता है। अगर कोई व्यक्ति किसी कुत्ते के द्वारा काटा जाता है और वो कुत्ता 11 दिन के अंदर मर जाए तो समझ लो कि रोग हानिकारक होगा। और यदि कुत्ता नहीं मरता है तो आप बिल्कुल सुरक्षित हो। यह वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मुख्यतः प्रभावित करता है। अगर किसी व्यक्ति को पागल कुत्ता काट ले और वो 11 दिन के अंदर मर जाए तो समझ लो कि उस व्यक्ति का केंद्रिका तंत्र डैमेज हो जाएगा। यह रोग 100% घातक होता है, मतलब 100% यह जो रोग होगा वो घातक साबित होगा। यह रोग लाइसा वायरस टाइप आई या टाइप फर्स्ट जिसे कह सकते हैं द्वारा होता है, जो कुत्ते की लार से मनुष्य के रक्त में चला जाता है। यह रोग उन जानवरों के काटने पर होता है जिनमें रेबीज के विषाणु विद्यमान होते हैं, मतलब जिनके शरीर में रेबीज होंगे, जिन जानवरों के शरीर में, और अगर वो किसी व्यक्ति को काट ले तो यह रोग होगा। लक्षण क्या है, देखिए इसके लक्षण है सिर दर्द होना, गले में दर्द, हल्का बुखार। इसमें रोगी पागल हो जाता है, कुत्ते के जैसे हरकतें करने लगता है। यदि इसकी दवा नहीं दी जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उपचार क्या है, 14 दिन के अंदर या 14 दिन तक लगातार रेबीज़ रोधी टीका लगवाना चाहिए। देखिए 14 दिन का जो शेड्यूल था वो पहले था, आजकल तो 4 इंजेक्शन ही लगाए जाते हैं, वो भी कुछ गैप से, जैसे कि 14 दिन दे दिया, 15, इस प्रकार से गैप दिए जाते हैं, तो 4 इंजेक्शन में ये हो जाता है। पहले क्या 14 दिन तक लगातार इसके टीके लगवाने होते थे। आगे देखिए, कुत्ते के काटने के बाद 72 घंटे के अंदर पहला टीका लगवाना ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति को कोई कुत्ता काट ले तो 72 घंटे के अंदर उसको पहला टीका लगवाना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो रेबीज उसके पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित है। इस टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। इस टीके की खोज की थी लुई पास्चर। रेबीपुर तथा
HDCV इस रोग के लिए बनाए गए टीके हैं। 2 टीके बनाए गए हैं जिसका नाम है रेबीपुर और HDCV। इस रोग में ये टीके लगाए जाते हैं। इसमें देखो, घाव को खूब साबुन से धोना चाहिए। घाव को अच्छे साबुन से धोना चाहिए, जैसे कि डेटॉल सोप से या लाइफ बॉय से, जो भी एंटीसेप्टिक साबुन हो उससे बार बार घाव को धोते रहना चाहिए। नोट, देखिए सबसे ज़रूरी बात क्या है, कुत्ते को बांध कर देखते रहना चाहिए। उसे जान से नहीं मारना चाहिए जब तक कि वह पागल न हो। अगर कोई कुत्ता किसी को काट ले और वह पागल नहीं होता है या 11 दिन में मरता नहीं है, तो ऐसे आप कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को काटा वो व्यक्ति बिल्कुल सुरक्षित है। अगला जो रोग है वो है मेनिंजाइटिस। इस रोग में जो अंग प्रभावित होता है वो है मस्तिष्क। मस्तिष्क को यह प्रभावित करता है। लक्षण है इसमें तेज बुखार होना और बेहोशी होना। कभी कभार व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है इस रोग में। देखिए, इसमें जो द्रव होता है सेरिब्रो स्पाइनल द्रव से संक्रमण होता है। अब ये जो सेरिब्रो स्पाइनल द्रव होता है वो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के ऊपर चढ़ी झिल्ली के नीचे होता है। ये सेरिब्रो स्पाइनल जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु के ऊपर चढ़ी झिल्ली के नीचे होता है ये द्रव सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। इसके संक्रमण से ये रोग होता है। कभी कभी रोगी की मृत्यु हो जाती है। ये इतना घातक भी हो जाता है कभी कभार कि व्यक्ति मर जाता है। उपचार क्या है इसके लिए? मेनिंजाइटिस रोधी टीका लगवाना चाहिए। आगे है आपके हर्पीज़। हर्पीज़ रोग क्या है? देखिए, यह त्वचा का रोग है। स्किन प्रॉब्लम वाला रोग है ये। इसमें लक्षण क्या है? त्वचा में सूजन आना। इसमें उपचार में देरी करने पर त्वचा कैंसर हो जाता है। अगर ऐसे रोग में आप इस रोग के लक्षण को अनदेखा कर दें तो व्यक्ति को त्वचा से संबंधित कैंसर भी हो जाता है। उपचार है एंटीसेप्टिक स्नान करना। मतलब एंटीसेप्टिक कोई भी दवा जैसे कि डिटॉल या डिटॉल के साबुन से नहाना या लाइफ बॉय से या नीम की पत्तियां, आप सभी जानते हो नीम की पत्तियों को उबाल कर नहाने से त्वचा से संबंधित किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। रोगी को थूक और मलमूत्र के लिए दूर जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में ये रोग होता है त्वचा संबंधी तो उसको हर जगह पे थूकना नहीं चाहिए, दूसरे व्यक्ति उसके संपर्क में ना आए। देखिए दोस्तों, वायरस से होने वाले रोग जो थे इसमें एड्स था कारक, इसका विषाणु जो होता है HIV। डेंगू ज्वर में भी वायरस होता है, मच्छरों के द्वारा फैलता है। पोलियो में पोलियो विषाणु होता है। इन्फ्लुएंजा में इन्फ्लुएंजा का विषाणु या मिक्सोवायरस ABC जिसका नाम है। चेचक, छोटी माता मतलब स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स, दोनों में क्या होता है? वायरस जनित रोग है। उसके बाद में गर्ल्स को अपन ने पढ़ा था, ये भी वायरस जनित रोग है। खसरा, ट्रोकोमा या रोहा, कंजक्टिवाइटिस, हिपेटाइटिस, इंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, हर्पीज़ और पित्त ज्वर, ये अपन ने पढ़े। तो ये सभी जो है रोग है वो वायरस से होने वाले रोग है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे उसका टॉपिक बहुत जल्दी बताया जाएगा। हो सके तो अपन जो आप कहोगे वही पढ़ेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। दोस्तों, साइंस का अगला टॉपिक आप हमें खुद बताएं कि कौन सी साइंस आप पढ़ना चाहोगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी पसंद की क्लास लगा सकें और डिटेल से और एक एनिमेशन के साथ में आपको आसानी से समझा सकें। थैंक यू।